नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी, चंद्रवंश के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो चंद्रवंश में पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर पार्ट 4 रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम पहुंच गए थे भीष्मचंद तक। ठीक है, भीष्मचंद के बाद भीष्मचंद का दत्तक पुत्र बालो कल्याण चंद जो है अगला राजा बनता है। तो देखते हैं बालो कल्याण चंद को। ठीक है, तो भीष्मचंद के बाद, ठीक है, भीष्मचंद के बाद इसका दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र अगला राजा बनता है। दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र कौन? बालो कल्याण चंद अगला राजा बनता है। बालो कल्याण चंद अगला राजा बनता है। ठीक है दोस्त, तो बालो कल्याण चंद के बारे में बात करो तो बालो कल्याण चंद ने जैसे ही राज्य पर राज्याभिषेक करवा, अपनी राजगद्दी को संभाला, इसने प्रण लिया कि अपने पिता के अधूरे कामों को यह पूरा करेगा। पहला इसने क्या प्रण लिया? अपने पिता के अधूरे कामों को पूरा करेगा। बालो कल्याण चंद के बारे में बता दो तो यह एक पढ़ा लिखा नहीं था, ये अनपढ़ राजा हुआ करता था। तो पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा चंद राजा था जो अनपढ़ राजा के नाम से जाना जाता था? पहला सवाल बनेगा ये, अनपढ़ राजा के नाम से कौन सा चंद राजा जाना जाता था? तो कौन सा जाना जाता था दोस्त? तो यह बालो कल्याण चंद जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट बात करूं तो इसने, जैसे ही मैंने आपको बताया, इसने पिता के कामों को पूरा करने का प्रण लिया था। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करा इसने? 1563 में राजधानी 1563 में राजधानी, ठीक है, खगमरा कोट किले से कहां पर लेकर आ गया? खगमरा कोट किले से राजधानी कहां लेकर आ गया? अल्मोड़ा लेकर आ गया ना, पूर्ण रूप से अल्मोड़ा, राजा नगर, वहां पर लेकर आ गया। आलमनगर जो शहर बसाया था, नया शहर, इसके पिता भीष्मचंद ने वहां पर क्या करा? इसने राजधानी को लेकर यह आ गए। इसके बाद अगला जो कार्य करता है, ये दूसरा कार्य इसने करा, मनकोटी के राजा राजनारायण को हराया और मनकोटी को चंद साम्राज्य में मिला दिया। राजनारायण को हराया और इसका जो साम्राज्य था वो चंद साम्राज्य में मिला दिया, है ना, इसे साम्राज्य में मिलाया। ये इसने अगला काम करा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट बात करो तो अगला काम क्या करा? नेल पोखर का किला बनवाया। ठीक है, तीसरा काम क्या करा? नेल पोखर का किला बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करो तो नेल पोखर के किले के बाद अगला काम करवाया इसने, मल्ला महल बनवाया। ठीक है, तो क्या करवाया? मल्ला महल का निर्माण करवाया, मल्ला महल बनवाया। ये भी ध्यान देना। ठीक है, मल्ला महल, जबकि तल्ला महल उद्योगचंद, ये आपको ध्यान रखना, यही याद कर लो। वीएस लिखो, तल्ला महल उद्योगचंद आगे आएगा ना, और यहीं पर क्या कर लेंगे? हम याद कर लेंगे। ठीक है दोस्त, आगे बात करें तो इसके बाद इसने स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती व्यवस्था की शुरुआत करी थी, है ना। अगला काम क्या कर रहा है इसने? स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती व्यवस्था की शुरुआत करी। सबसे पहले पंचायती व्यवस्था की शुरुआत सोमचंद ने करी थी। ठीक है, उसके बाद बालो कल्याण चंद ने करी, इसकी शुरुआत करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से बालो कल्याण चंद ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य करे हैं। बालो कल्याण चंद के बाद, ठीक है, अगला राजा बनता है इसका पुत्र रुद्रचंद। ठीक है, कौन बनता है? रुद्रचंद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हम लोगों के लिए रहने वाला है। तो आइए देख लेते हैं रुद्रचंद को भी एक बार, है ना। तो शुरुआत करते हैं रुद्रचंद। बालो कल्याण चंद के बाद अगला राजा बनता है रुद्रचंद, है ना। अच्छा राजा है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, प्यारा राजा है ना। अगला राजा बनना रुद्रचंद। ठीक है, रुद्रचंद की बात करो तो रुद्रचंद दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, दिल्ली में अकबर के समकालीन हुआ करता था। ठीक है, अकबर के समकालीन हुआ करता था। 1568 से लेकर लगभग 1568 ईस्वी से लेकर
1597 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, इसका कार्यकाल रहता है। तो अकबर के समकालीन, और वही बात करूं तो गढ़वाल में, है ना, गढ़वाल में सहजपाल और बलभद्र शाह के समकालीन हुआ करता था। सहजपाल और बलभद्र शाह के समकालीन हुआ करता था। तो यह आपसे डायरेक्ट सवाल बन सकते हैं कि भैया रुद्रचंद गढ़वाल में किस परमार शासक के समकालीन हुआ करता था, तो आपको डायरेक्ट क्या लगा देना है आंसर, सहजपाल या बलभद्र शाह। ठीक है, दोनों में से एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये राजा बना, है ना, इसके भी महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं। राजा बनने के बाद इसने क्या करा, जैसे ही ये राजगद्दी पर बैठा तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य इसने करे। जैसे कि सबसे पहला काम रुद्रचंद के बाद इसने क्या करा, पहला काम अपने नाम से एक शहर बसाया जिसका नाम था रुद्रपुर। पहला काम क्या करा, अपने नाम से एक शहर बसाया, रुद्रपुर नामक शहर अपने नाम से। पहला काम क्या करा, अपने नाम से एक शहर इसने बसाया जिसका नाम था रुद्रपुर। ठीक है, तो दूसरा काम क्या करा है दोस्त, दूसरे काम को देख लेते हैं। रुद्रचंद ने दूसरा काम ये करा कि सामाजिक व्यवस्था कर दी, और सामाजिक व्यवस्था करने वाला रुद्रचंद पहला राजा बन गया। सामाजिक व्यवस्था करने वाला रुद्रचंद कौन सा राजा बन गया, पहला राजा बन गया। ठीक है दोस्त, तो इसका भी ध्यान देना है कि सामाजिक व्यवस्था करने वाला रुद्रचंद पहला राजा बन गया था। तो डायरेक्ट सवाल बनेगा, चंदों में सामाजिक व्यवस्था करने वाला पहला राजा कौन था, प्रथम राजा कौन था। तो प्रथम राजा कौन था दोस्त, रुद्रचंद था। इसका भी ध्यान आपको रखना है। इसने सामाजिक व्यवस्था के लिए 2 ग्रंथों की भी रचना करवाई थी। सामाजिक व्यवस्था के लिए इसने 2 ग्रंथों की भी रचना करवाई थी। तो 2 ग्रंथ कौन कौन से थे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, 2 ग्रंथों की रचना करवाई, 2 ग्रंथ थे। पहला ग्रंथ था धर्म निर्णय। ठीक है, तो दूसरा था त्रैवाणी ग्रंथ श्यान शास्त्र। तो इन 2 ग्रंथों की रचना करवाई थी रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था पर बल देने के लिए, और सामाजिक व्यवस्था करने वाला यह चंदों में पहला राजा हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करो तो इसका अगला जो कार्य रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि मैंने बताया अकबर के समकालीन था। ठीक है, तो रुद्रचंद ने राजा बनने के बाद अपने यहाँ के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है, एक योजना बनाई कि किसी तरीके से 84 माल परगना वाला क्षेत्र, है ना, चंदों के अधीन आ जाए। जो इससे टैक्स वसूला जाएगा, 9 लाख का जो इससे टैक्स आएगा वो किसके समक्ष आ जाए, चंदों के अधीन आ जाए ना। इससे कितना टैक्स आया करता है दोस्त, 9 लाख रुपए का। ठीक है, तो 84 माल परगना वाले क्षेत्र से 9 लाख का जो टैक्स आएगा वो चंदों के अधीन आ जाए। इस चीज की योजना बनाते हुए, इस चीज का प्रस्ताव को तैयार कर क्या करा, इसने अकबर से मुलाकात करने का निर्णय लिया। रुद्रचंद ने अकबर से मुलाकात करने का निर्णय लिया। ठीक है, अब अकबर से मुलाकात करने के लिए निर्णय ले लिया, और अकबर से मिलने के लिए ये कहाँ चला गया, दिल्ली पहुंच गया। यहाँ पर दिल्ली दरबार में पहुंचा, जहां पर अकबर राज कर रहा था। दिल्ली दरबार में पहुंचा, तो दिल्ली दरबार में जैसे ही ये गया रुद्रचंद, तो ये राजा के लिए कस्तूरी याक, है ना, और बहुत अच्छे तोहफे उपहार में इसके लिए लेकर गया था। पर क्या हुआ, दिल्ली का राजा इस समय नागौर के युद्ध में बिजी था। नागौर के युद्ध में क्या था, बिजी था, और ये नागौर का युद्ध यहाँ पर लड़ रहा था। तो ये डायरेक्ट मुलाकात अकबर से नहीं कर पाया। अकबर से डायरेक्ट मुलाकात रुद्रचंद नहीं कर पाया। इसकी मुलाकात किससे हुई, बीरबल से हुई। यहाँ पर है ना, रुद्रचंद की यहाँ पर मुलाकात किससे हुई, यहाँ पर बीरबल से हुई। तब बीरबल ने क्या करा, बीरबल को इसने अपनी सारी प्रस्ताव बताया कि इस प्रकार से हम चाह रहे हैं, जो बात थी वो सब बीरबल के समक्ष इसने रुद्रचंद ने रख दी। तब बीरबल को पता था कि ये रुद्रचंद एक बहादुर क्या है, राजा है, और बहादुरी से युद्ध लड़ सकता है। तब इसने क्या करा, बीरबल ने रुद्रचंद को अपनी रणनीति के तहत कहाँ भेज दिया, अकबर से मिलने डायरेक्ट युद्धभूमि भेज दिया, जहां पर नागौर का युद्ध हो रहा था। और यही नागौर का युद्ध वह है जिसमें रुद्रचंद ने अकबर की तरफ से लड़ाई करी थी, है ना। तो अकबर की ओर से रुद्रचंद ने किस युद्ध में भाग लिया था,
तो ये सवाल आएगा डायरेक्ट। तो नागौर के युद्ध में, है ना, नागौर के युद्ध में अकबर की तरफ से रुद्रचंद ने, है ना, भाग लिया था और इस युद्ध को जीत लिया था, है ना। नागौर के युद्ध को रुद्रचंद ने क्या कर लिया था, जीत लिया था। जैसे ये जीत गया तो अब ये खुश हो गया, है ना, अकबर खुश हो गया कि जिस युद्ध में हमें क्या हो रहा था, पार पाना मुश्किल हो रहा था, उस युद्ध को रुद्रचंद ने क्या करवा दिया, हमें जितवा दिया। अब ये इससे खुश हो गया, ठीक है। तो खुश होने के बाद अब ये क्या करेगा, इसे 84 माल परगना का क्षेत्र दे देगा, ठीक है। नागौर के युद्ध के बाद जीत की खुशी में क्या कर दिया, जीत की खुशी में रुद्रचंद को अकबर ने क्या कर दिया, 84 माल परगना क्षेत्र क्या कर दिया, दे दिया कि आज से ये क्षेत्र किसका है साहब, आपका है। इससे जो भी टैक्स निकलेगा वो किसका होगा, आपका, ठीक है। इसके बाद रुद्रचंद ने क्या करा, बदले में रुद्रचंद ने कहा कि चलो आपने मुझे टैक्स दे दिया, कोई बात नहीं, पर आज से जो मेरे राजगुरु हैं ना, पुरोहित हैं, जिन्हें हम राजा की तरह पूजेंगे, आज से आप हमारे पुरोहित हैं, आज से आप हमारे पुरोहित हैं। ये किसने बोला, रुद्रचंद ने बोला, किसे बोला, अकबर को। तो अकबर ने क्या करा, ये पुरोहित की जो सम्मान है यह नहीं अपनाया, सम्मान नहीं अपनाया। ये सम्मान अकबर ने किसे दे दिया, बीरबल को दे दिया, क्योंकि सारा कराधारा किसका था, बीरबल का था, ठीक है। तो रुद्रचंद ने किसे अपना पुरोहित बनाया था, तो बीरबल को बनाया था, है ना। प्रस्ताव किसके सामने रखा था, अकबर के सामने, पर अकबर ने क्या करा, माना नहीं, माना किसने था, बीरबल ने। तो रुद्रचंद का पुरोहित कौन साबित हुआ, बीरबल हुआ, है ना। तो पूछेगा रुद्रचंद का पुरोहित कौन हुआ करता था, तो बीरबल हुआ करता था, ठीक है, इसे घोषित किया था, ठीक है। ये भी ध्यान आपको देना है। इसके बाद बात करूं तो रुद्रचंद के बारे में बात करूं तो इस जीत के बाद रुद्रचंद के पास क्या हो गया, 9 लखिया वाली भूमि, यानी जहां से 9 लाख का टैक्स आता है वो इसके अधीन आ गया था, ठीक है। इसके बाद रुद्रचंद ने क्या करा, वापस लौटने के बाद यहां से, इसके बाद वापस लौटने के बाद रुद्रचंद अगला काम क्या करता है, इक्का प्रणाली की शुरुआत करता है। इक्का प्रणाली बेसिकली क्या थी, सिंगल फाइट प्रथा, यानी सिंगल फाइट प्रथा, यानी सिंगल व्यक्ति ही आपस में लड़ेंगे, ठीक है, ग्रुप में नहीं लड़ेंगे। इसके बाद अगली बात करो तो इसके बाद इसने क्या करा, जैसे मैंने आपको बताया अकबर के समकालीन था, तो जैसे अकबर ने अपनी भूमि को 4 भागों में बांटा था, है ना, आईन अकबरी के अनुसार अकबर ने अपनी भूमि को 4 भागों में बांटा, ऐसे ही रुद्रचंद ने भी इसे फॉलो किया और अपनी भूमि को 4 भागों में बांटा, ठीक है। रुद्रचंद ने अकबर की भांति अपनी भूमि को 4 भागों में बांटा, ठीक है। अकबर के 4 भूमि में बांटा, और इस बात का प्रमाण कहां से मिलता है, आईन अकबरी से, आईन अकबरी, ठीक है दोस्त। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आईन अकबरी के अनुसार ये सब कहानी चल रही है, ठीक है। तो 4 भागों में बांटा, जिसमें पहला था खालसा भूमि, खालसा या खलीसा, ठीक है दोस्त, नंबर 1। नंबर 2 पर थी खालसा के बाद सयूरगल, जागीर और मददे मास, सयूरगल, जागीर और मददे मास। तो ये क्या था भैया, इन्होंने 4 भागों में भूमि को बांट दिया था, ठीक है। इसके बाद बात करते तो रुद्रचंद ने, इसके बहादुर सेनापति हुआ करते थे पुरुषोत्तम पंत, है ना, इसके बहादुर सेनापति होते थे पुरुषोत्तम पंत, जिन्हें कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता था, है ना। इसके सेनापति, बहादुर सेनापति हुआ करते थे पुरुषोत्तम पंत, जिन्हें कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है। कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता था, ठीक है दोस्त। तो ये इसे कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसके जो पिता थे, है ना, रुद्रचंद के पिता हुआ करते थे बालो कल्याण चंद, उनका एक सपना ये भी था कि वो सीरागढ़ के किले को जीते, ठीक है। पर ये इनके पिता जो हुआ करते थे वो इस सपने से क्या रहे, इस चीज से नाकामयाब रहे, वो नहीं जीत पाए, जिस कारण इन्होंने अपने पिता के सपने को पूरा किया और सीरागढ़ के किले को जीतने के लिए उस पर 7 बार आक्रमण करवाया,
सिरागढ़ के किले को जीतने के लिए उसमें 7 बार आक्रमण करा और 7 ही बार में सिरागढ़ के किले को जीत लिया। ठीक है, किसकी सहायता से? पुरुषोत्तम पंत की सहायता से। इसी कारण इसे कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस भी कहा गया था। ठीक है, बाद में इसके बाद बात करूं तो रुद्रचंद के समय एक महत्वपूर्ण घटना ये भी घटी थी कि जिस कारण इसे कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस कहा गया था कि रुद्रचंद के समय तराई क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। किसने? हुसैन खां टुकड़िया ने। ठीक है, किसने कर दिया था आक्रमण तराई पर? हुसैन खां टुकड़िया। तो इसके आक्रमण से भी तराई क्षेत्र को बचाने का काम पुरुषोत्तम पंत ने करा था, जिस कारण से कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस कहा गया है। ऐसे इसने बहुत सारे काम करे हैं जिस कारण इसे इतनी बड़ी उपाधि दी गई है। ठीक है दोस्त, तो आगे चलते हैं। आगे बात करें तो इसके बाद रुद्रचंद ने इक्का प्रणाली चला दी है ना। इसके बाद इसने ओली ब्राह्मण की नियुक्ति करी। अगला काम क्या करा? ओली ब्राह्मण की नियुक्ति करी। जो ओले वगैरह पड़ते हैं तो उससे पहले ही ढोल बजाकर लोगों को सूचित करना, ताकि अपनी फसलें वगैरह को क्या करे, टाइम के अनुसार ही उनकी सुरक्षा वगैरह जो भी इंतजाम किए जा सकते हैं वो सब किए जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद बात करें तो इसने यहाँ पर कुमाऊं में शिक्षा पर भी बल दिया। शिक्षा पर क्या बल दिया इसने? कुमाऊं में संस्कृत शिक्षा की शुरुआत करी। ठीक है दोस्त, कुमाऊं में संस्कृत शिक्षा की शुरुआत करने वाला राजा कौन है? चंद राजा कौन है? तो यह है रुद्रचंद। ठीक है, इसके बाद बात करूं तो रुद्रचंद को कुमाऊं का हर्षशिलादित्य भी कहा जाता है ना, ये ध्यान रखना है। कुमाऊं का हर्षशिलादित्य रुद्रचंद को कहा जाता है। कुमाऊं का हर्षशिलादित्य है ना, ये डायरेक्ट फैक्ट है, ये आपको याद करने हैं। कुमाऊं का हर्षशिलादित्य किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्त? रुद्रचंद को कहा जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ? 1581 में ग्वालदम बधानगढ़ के युद्ध में, ठीक है, सुकालदेव, कत्यूरी राजा सुकालदेव, ठीक है, और गढ़वाली राजा बलभद्र शाह कर लेते हैं आपस में संधि। और ग्वालदम या फिर 1581 में बधानगढ़ के युद्ध में है ना, क्या करते हैं, एक दिलचस्प युद्ध देखने को मिलता है रुद्रचंद और इन दोनों के बीच, जिसमें क्या होता है, रुद्रचंद की सत्ता एक तरीके से लगभग क्या होती है, छिन्न भिन्न हो जाती है। ठीक है दोस्त, तो देख लेते हैं क्या होता है इसमें बधानगढ़ के युद्ध में। यह बधानगढ़ का युद्ध देख लेते हैं, 1581 में होता है बधानगढ़ का युद्ध। एक तरफ सेना होती है दोस्त रुद्रचंद की, इसका सेनापति पुरुषोत्तम पंत जो इस युद्ध में मारा जाएगा। ठीक है, एक तरफ सेना सुकालदेव, कत्यूरी राजा प्लस बलभद्र शाह। ठीक है दोस्त, इन दोनों ने क्या करा, मिलकर अपनी सेना से आक्रमण करा रुद्रचंद पर। ठीक है, और रुद्रचंद को के जो बहादुर सेनापति थे, है ना, रुद्रचंद के बहादुर सेनापति कौन, पुरुषोत्तम पंत को इस युद्ध में क्या कर दिया, मार दिया। ठीक है, तो एक बड़ी झटका लगता है रुद्रचंद को, जिस कारण इसकी सत्ता यहाँ से थोड़ी छिन-भिन होनी शुरू हो जाती है और ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, फॉल डाउन आना शुरू हो जाता है। इसका राजस्व, इसका जो राजकाल है वो क्या गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं आगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद रुद्रचंद के दो पुत्र होते हैं, एक होता है बड़ा पुत्र शक्ति गोसाई और छोटा पुत्र होता है लक्ष्मी चंद। ठीक है, तो शक्ति गोसाई जन्म से अंधा होता है। ठीक है, तो जन्म से अंधा होता है, तो इसलिए इसने क्या करा, जन्म से अंधा होने के कारण इसे उत्तराखंड का धृतराष्ट्र कहा जाता है। उत्तराखंड का धृतराष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का धृतराष्ट्र इसे कहा जाता है। और इसने उत्तराखंड में मापन प्रणाली में नाली और मुट्ठी की क्या करी थी, खोज करी थी। नाली और मुट्ठी की इसने खोज करी थी। ये किसकी देन है, धृतराष्ट्र की देन है। नाली और मुट्ठी की इसने खोज करी थी। ठीक है, और शक्ति गोसाई है ना,
इसके बाद ये रुद्रचंद अपने जीते जी लक्ष्मी चंद को क्या बना देता है, राजा बना देता है। अगला राजा बनता है लक्ष्मी चंद, ठीक है। और लक्ष्मी चंद क्या करता है, अपने बड़े भाई शक्ति गोसाई कहने पर राजा बनते ही एक नया कर लगा देता है, बोखड़िया कर। बोखड़िया कर की शुरुआत करता है किसके कहने पर, शक्ति गोसाई कहने पर। कौन करता है, लक्ष्मी चंद, ठीक है। तो अगला जो राजा बनेगा अब लक्ष्मी चंद बन जाता है। तो चलो देख लेते हैं लक्ष्मी चंद को।